आइए x का वर्ग घटा 49 गुणा y का वर्ग को गुणनखंडित यानी फैक्टर करते हैं। यहां रोचक बात यह है कि x का वर्ग स्पष्ट रूप से एक पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर है जो कि x का वर्ग है, और 49 गुणा y का वर्ग भी पूर्ण वर्ग है जो कि 7y का वर्ग है। हम कह सकते हैं कि यहां हमारे पास एक विशेष रूप यानी स्पेशल फॉर्म है। अब देखते हैं, जब हम कोष्ठक में a जमा b गुणा कोष्ठक में a घटा b लेते हैं तो क्या होता है। आइए इसे साधारण तरीके से करते हैं ताकि हम यहां एक पैटर्न देख सकें। यहां ये a गुणा a यानी a का वर्ग जमा a गुणा ऋणात्मक b यानी ऋणात्मक ab जमा b गुणा a या a गुणा b यानी ab है, और अब b गुणा ऋणात्मक b यानी ऋणात्मक b का वर्ग है। अब बीच के ये दो पद यानी टर्म्स ऋणात्मक ab और धनात्मक ab रद्द यानी कैंसिल हो जाते हैं, और यहां हमें a का वर्ग घटा b का वर्ग मिलता है। अब यहां हमारे पास बिल्कुल यही पैटर्न है। यहां ये a का वर्ग घटा b का वर्ग जैसा ही है, इसलिए अब यहां a बराबर x है और b बराबर 7y है। तो अब हमारे पास x का वर्ग घटा 7y का वर्ग है। आइए वर्गों के अंतर यानी डिफरेंसेस ऑफ स्क्वायर्स को प्रसारित रूप में लिखते हैं। वास्तव में ये यहां वर्गों का अंतर है, इसलिए हम इसे इस प्रकार से प्रसारित रूप में लिख सकते हैं, और ये कोष्ठक में x जमा 7y गुणा x घटा 7y के बराबर होगा। तो अब इस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अगर हम कोष्ठक में a जमा b गुणा कोष्ठक में a घटा b लेते हैं तो हमें वर्गों का अंतर मिलता है। तो यहां ये वर्गों का अंतर है, इसलिए अगर हम इसको गुणनखंडित यानी फैक्टर करते हैं तो हमें कुछ मिलेगा जो कोष्ठक में a जमा b गुणा कोष्ठक में a घटा b के जैसा ही होगा। इसलिए ये कोष्ठक में x जमा 7y गुणा x घटा 7y होगा।